तलवार से साम्राज्य जीता जा सकता है, लेकिन दिल नहीं। एक ऐसा सम्राट जिसने पहले पूरी दुनिया को जीतना चाहा और फिर खुद को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह परिवर्तन की कहानी है। आज हम जानेंगे सम्राट अशोक, युद्ध से शांति तक का सफर। अशोक मौर्य वंश का वह राजकुमार था जो महान चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। युवा अशोक तेज था, निर्णायक था और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। इतिहास बताता है कि वह अपने भाइयों से अलग था, अधिक कठोर, अधिक महत्वाकांक्षी। उसकी नजर केवल एक लक्ष्य पर थी, एक विशाल और अजेय साम्राज्य। सम्राट बनने के बाद अशोक ने मौर्य साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक मौर्य ध्वज लहराने लगा। लेकिन एक राज्य अब भी स्वतंत्र था, कलिंग। कलिंग केवल एक भूभाग नहीं था, वह साहस, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक था। और यही बना इतिहास के सबसे निर्णायक युद्ध का कारण। कलिंग पर आक्रमण हुआ। यह युद्ध मौर्य साम्राज्य का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। चारों ओर विनाश था, टूटे नगर, बिखरा जीवन और अनगिनत पीड़ाएं। अशोक ने युद्ध जीत लिया, लेकिन जब वह युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसके सामने केवल जीत नहीं थी, बल्कि मानव पीड़ा का सागर था। यही वह युद्ध था जिसने अशोक को विजेता तो बनाया, लेकिन भीतर से तोड़ दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था, सन्नाटा था, लेकिन अशोक के भीतर एक भयानक युद्ध शुरू हो चुका था। वह खुद से पूछ रहा था, क्या यही विजय है? लाखों लोगों का दुख उसकी आत्मा पर भारी पड़ रहा था। इतिहास में बहुत कम शासक हुए हैं जो जीत के बाद खुद को पराजित महसूस करते हैं। अशोक उनमें से एक था। इसी समय अशोक का संपर्क बौद्ध भिक्षुओं से हुआ। यहीं उसे मिला धर्म का मार्ग। धर्म यानी अहिंसा, करुणा, सहनशीलता और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान। अशोक ने राज्य नहीं छोड़ा, लेकिन हिंसा छोड़ दी। यही से शुरू हुआ एक सम्राट का दूसरा जीवन। अब अशोक का शासन बदल चुका था। उसने अपने विचार शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाए ताकि हर व्यक्ति उन्हें पढ़ सके। उसने अस्पताल बनवाए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, यात्रियों और पशुओं तक के लिए दया दिखाई। यह शासन डर से नहीं, समझ से चलता था। यह था धर्म का शासन। अशोक का संदेश भारत तक सीमित नहीं रहा। श्रीलंका, मध्य एशिया, यहां तक कि यूनान तक धर्म का संदेश पहुंचा। आज भी अशोक स्तंभ भारत की पहचान है। एक ऐसा सम्राट जिसकी विरासत तलवार नहीं, विचार है। इतिहास हमें सिखाता है, तलवार से साम्राज्य बनते हैं, लेकिन करुणा से सभ्यताएं बनती हैं। अशोक का जीवन यह सिखाता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है, और जो उसे जीत ले वही सच्चा विजेता होता है। यही था सम्राट अशोक, युद्ध से शांति तक का सफर। ऐसे ही वीडियो के लिए इतिहास की परछाइयां को लाइक और सब्सक्राइब करें।